डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको HCF एंड LCM के सारे कंसेप्ट्स करवाने वाला हूं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, जैसे कि SSC, बैंकिंग या कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो। तो अगर आप HCF LCM के सारे कंसेप्ट्स को एक जगह से कवर करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो सीरीज देखिएगा। और ये इस वीडियो सीरीज की छठी वीडियो है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसके पहले की 5 वीडियोस और देखिएगा, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए PDFs भी प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 छोटी सी बातें बताना चाहूंगा, जरूरी बातें, कि यार अगर आपने अभी तक इवन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप मेरी सारी वीडियोस, स्टडी मटेरियल एक जगह पर एसेस करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पाना चाहते हैं, तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे आज अभी। और ये सारे क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं वो हम करेंगे HCF एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना HCF के ऊपर, वो सारे करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो वो सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई HCF है क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसकी फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है ये फील होना चाहिए आपको। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए। A milkman had 75 liters milk in one can, okay, and 45 liters in another. The maximum capacity of a container which can measure milk of either container exactly. तो पूछ क्या रहा है, देखो, उसके पास एक कंटेनर है मिल्कमैन के पास, जिसके अंदर 75 लीटर दूध है। ठीक है, एक और कंटेनर है जिसके अंदर 45 लीटर्स दूध है। और फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि एक और कंटेनर हो जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी का हो, बड़े से बड़ा, जो दोनों कैन के अंदर के दूध को मेजर करते हैं। तो एग्जांपल लेता हूं मैं एक। मान लो भाई मैंने ले लिया 45 लीटर्स का एक कंटेनर। ठीक है, 45 लीटर का, क्योंकि 45 लीटर का जो कंटेनर है वो 45 लीटर वाले दूध को एक बार में मेजर कर देगा। लेकिन 45 लीटर वाला कंटेनर इस वाले जो 75 लीटर दूध है इसको मेजर नहीं कर सकता एग्जैक्टली। एक बार में 45 मेजर कर दिया तो बाद में 30 लीटर रह जाएगा, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो मतलब यहां पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 75 एंड 45 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब इन दोनों के अंदर आए, दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करे और बड़े से बड़ा नंबर हो, और उसी को बोलते हैं जी HCF। समझ गए? HCF की एप्लीकेशन यहां पर ऐसे हो रही है कि जो 75 एंड 45 दोनों को डिवाइड करे और बड़े से बड़ा नंबर हो। तो यहां पर 75 एंड 45 का HCF है भाई 15। ये आपको टेबल पता होना चाहिए भाई। 15 5 जा, इनका एलसीएम निकालने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 15 3 जा, तो भाई 15 दोनों में आता है। तो ये जो 15 लीटर का अगर ये कंटेनर होगा तो 3 बार में इस दूध को मेजर कर देगा एग्जैक्टली, और 5 बार में इस दूध को मेजर कर देगा। हमने जस्ट HCF निकालना था और उसको आंसर मार्क कर देना था। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज अगर डायरेक्टली आपको HCF ना दिखे तो भाई मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। 5 तो कॉमन दिख ही रहा है ना, तो यहां पर कितना बचेगा, 5 कॉमन लोगे तो 15 9, उसके बाद 3 कॉमन दिख रहा है इनमें से, तो यहां पर बचेगा 5, यहां पर 3, उसके बाद यहां पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं इन नंबर्स में, तो ये इन दोनों का HCF आ गया। ठीक है, बाकी बहुत सारे तरीके बताए हैं डिफरेंस वाला भी पिछली वीडियो में। ये क्वेश्चन ट्राई करें हम। 84 मैथ बुक्स, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड। इनको स्टैक करना है, मतलब इनकी पाइल्स बनानी है, ढेरियां बनानी है, अलग अलग पाइल बनानी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी इन ईच स्टैक। तो चलिए भाई समझने की कोशिश करते हैं। 84 मैथ की बुक हैं,
देन 90 फिजिक्स की बुक हैं एंड 120 केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, इनकी ढेरियां बनानी है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि 84 मैथ की बुक्स को हम रखेंगे कैसे। मान लो मैंने एक ढेरी बनाई यहां पर ऐसे, ये जो फिजिक्स की बुक है इसकी एक ढेरी का भी ये साइज है। एक ढेरी मतलब इसके अंदर कुछ बुक्स हैं ऐसे ऊपर नीचे रखी हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जो 84 मैथ की बुक हैं उनकी मैं कुछ ऐसे ग्रुप बनाऊंगा, और कितने ग्रुप बनेंगे मुझे पता नहीं। मान लो भाई एम ग्रुप बनेंगे एम, तो एक स्टैक में जितनी है मेरे को पता नहीं कितनी बुक हैं एक में, लेकिन इंटू एम, यहां पर इंटू पी, मान लो ऐसे ऐसे पी ग्रुप बने, यहां पर इंटू सी, मान लो सी ग्रुप बने। एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूं कि भाई जितने की भी ये स्टैक बनेगी ना, ये जितने की भी स्टैक बनेगी वो हमें बड़ी से बड़ी बनानी है मैक्सिमम। और एक ग्रुप में मैथ की जितनी बुक होंगी उतने ही बड़े ग्रुप का फिजिक्स की बुक होंगी, उतने ही बड़े ग्रुप फिजिक्स की बुक्स का होगा, उतना ही बड़ा ग्रुप केमिस्ट्री की बुक का होगा। मतलब हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो 84 को भी डिवाइड करता हो। देखो 84 के अंदर भी है ना नंबर ऑफ बुक्स इनटू एम, जो 90 को भी डिवाइड करता हो और जो 120 को भी डिवाइड करता हो, और बड़े से बड़ा ऐसा नंबर हो। तो भाई मतलब सीधा सीधा निकल रहा है 84, 90 एंड 120 का HCF आपने लेना है। HCF, तो इनका HCF मेरे को तो देख के पता लग रहा है 14 6 15 6 एंड दिस इज 26। तो वी हैव 6 मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो 6 तीनों में है। देन उसके बाद 14, 15 एंड 20, इन तीनों के अंदर कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं है, तो ओनली 6 इज द HCF। तो यहां पर आंसर क्या होगा 6, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो एक स्टैक के अंदर आएंगी वो होंगी 6। फिर भी अभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। डू नॉट वरी। देखो पूरी सिचुएशन जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। देखो कि इसका मतलब क्या है इस 6 का। इस 6 का ये मतलब है कि भाई यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसी एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर 6 बुक होंगी मैथ की एक ग्रुप के अंदर। और ऐसे ऐसे अगर एक ग्रुप के अंदर 6 बुक होंगी तो 84 को लिखो 6 इंटू 14 लिखा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे 14 ग्रुप्स होंगे और मैथ्स की सारी बुक्स रखी जा सकती है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 6 बुक्स के ग्रुप बनेंगे, ऐसे बनते रहेंगे, और हम सारी फिजिक्स की बुक्स को इन्हीं ग्रुप्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे भाई, ऐसे ऐसे बनेंगे 6 इंटू 15 होता है, तो ऐसे ऐसे 15 टाइम्स होगा। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर ऐसे 6 के ग्रुप बनेंगे और ऐसा 20 ग्रुप्स बनेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो एग्जामिनर बोल रहा था कि भाई एक ग्रुप का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम साइज उतना ही हो सकता है जो नंबर इन तीनों के अंदर लाई करे। कभी कभी पूछ लेता कि भाई टोटल कितने ग्रुप्स बने, तो भाई बताओ आप मुझे टोटल कितने ग्रुप्स बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मिल्क वेंडर हैज 21 liters of cow milk, okay, 42 liters of tone milk and 63 liters of double tone milk. Okay, 21, 42 and 63. If he wants to pack them in cans, वो उसको कैन में पैक करना चाहता है, so that each can contains same liters of milk, okay, हर एक कैन में सेम हो, and does not want to mix any two kind of milk in a can, okay, then the least number of cans. तो कभी कभी कैंडिडेट्स को ये बता दिया जाता है कि भाई जहां पर भी लीस्ट आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देना, जहां पर भी मैक्सिमम आएगा HCF निकाल देना। तो देखो भाई ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ कैसे भी खेल सकते हैं, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे रटना मत, सेंस समझना। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको सेंस समझाते हुए आ रहा हूं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सेंस। तो यहां पर है क्या कि 21 लीटर मिल्क रखा है यहां पर, ठीक है, यहां पर 42 लीटर और यहां पर 63 लीटर। तो इन सारे मिल्क को मैं कैन के अंदर बंद करने वाला।
ठीक है, और बड़े से बड़ा कैन होना चाहिए। तो यहां पर मेरी बात को सुनिएगा, मान लीजिए यहां पर इस दूध को मैंने कैन के अंदर डाला, पता नहीं कितने कैन के अंदर दूध आएगा ये है, लेकिन उसी साइज का कैन नीचे रखा है, ठीक है, मेरे को पता नहीं, मान लो ऊपर वाला ए कैन के अंदर आएगा, अलग अलग ए कैन होंगे, नीचे वाला बी कैन के अंदर आएगा, बहुत ज्यादा कैन होंगे जिनके अंदर ये दूध आएगा, और नीचे वाला सी कैन के अंदर आएगा, ठीक है। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, दिमाग बोल देगा आंसर। तो ये जो कैन है ना, कैन इनटू पता नहीं कितनी बार आएगा, कैन तो बराबर साइज का है ना, तो कैन जितने भी साइज का होगा वो 21 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 21 लीटर दूध को हम कैन के अंदर डाल रहे हैं। मान लो कैन 7 लीटर का हुआ तो 7 लीटर के 3 कैन आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं, अगर कैन 7 लीटर का हुआ तो ये जो भी नंबर है ये 21 को डिवाइड करेगा, 42 को डिवाइड करेगा, 63 को डिवाइड करेगा। और हमने बड़े से बड़ा कैन लेना है तो हम लेंगे जी HCF इन तीनों का, 21 का, 42 का और 63 का। और यहां पर तो सीधा सीधा 21 का टेबल दिख रहा है, तो भाई यहां पर HCF होगा 21, क्योंकि 21 1 जा, 21 2 जा, 21 3 जा। तो यहां पर जो हमारा कैन है वो 21 लीटर्स का है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 21 लीटर का कैन है तो कितने कैन लगेंगे, यहां पर एक कैन में 21 लीटर आएगा तो एक कैन लगेगा, 21 लीटर दूध पैक। यहां पर कितने कैन लगेंगे भाई, 2 कैन लगेंगे 21 लीटर के, सारा दूध पैक, 42 लीटर है। नीचे 21 लीटर के 3 कैन लगेंगे और सारा दूध पैक, बिकॉज 63 लीटर है। तो जो 21 आता है ना, जो आप एलसीएम लेते हो, वो बुक की ग्रुपिंग का साइज आता है या एक दूध के कैन का साइज आता है, जो कि हर एक के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे समझो। अब यहां पर उसने ये नहीं पूछा कि भाई कैन का मैक्सिमम साइज कितना होगा, फिर तो हमने 21 आंसर कर देना था। यहां पर उसने पूछा लीस्ट नंबर ऑफ कैन, तो जब उसने लीस्ट नंबर की कम से कम कैन उसने पूछा ना, इसीलिए मैंने कैन का साइज बड़े से बड़ा रखा है। कैन का साइज बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा ताकि कम से कम कैन में दूध आ जाए। अदरवाइज कैन का साइज तो मैं 7 भी रख देता, 7 से भी तो ये डिवाइड होते ही है, लेकिन अगर आप 7 रखते तो नंबर ऑफ कैन्स इंक्रीज हो जाता, सिर्फ 21 लीटर को भरने के लिए भी 3 कैन लग जाते। तो इसी कारण बड़े से बड़ा कैन लिया। तो टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितने होंगे, ये होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ कैन्स इज 6, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सारे लेवल मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो बाकी सारे आप ट्राई कीजिएगा, सारा फ्लेवर कवर है इनके अंदर। A rectangular piece of cloth has dimensions 16 meter, 6 meter. What is the least number? तो यहां पर फिर से बोल दिया ना, लीस्ट नंबर मतलब कम से कम ऑफ इक्वल स्क्वायर्स that can be cut out of this cloth such that no cloth is wasted। तो देख लेते हैं भैया, देखो ये है भाई 16 मीटर बाय 6 मीटर, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। तो कम से कम इक्वल स्क्वायर चाहिए, मतलब हमें स्क्वायर बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, इसमें से स्क्वायर काटने हैं, हमें ऐसे स्क्वायर काटने हैं। तो जब मैं बड़े बड़े स्क्वायर काटूंगा तो ही तो स्क्वायर कमाएंगे ना। अगर मैं छोटे छोटे स्क्वायर काट दूं ऐसे तो पता नहीं कितने स्क्वायर आ जाएंगे इसके अंदर। जितने छोटे काटूंगा उतने ज्यादा स्क्वायर्स कटेंगे इस कपड़े के अंदर से, तो हमें बड़े बड़े स्क्वायर काटने हैं। तो अब फिर से एक बात सोचो कि जितने भी स्क्वायर मैं बनाऊंगा उसी साइज का स्क्वायर इस लेंथ से भी बनेगा। मतलब मान लो स्क्वायर की साइड x है तो इस साइड को भी, इस साइड से भी कुछ ना कुछ स्क्वायर तो बनेंगे ही। तो x 6 को भी डिवाइड करेगा, और जिस भी साइड का मैं स्क्वायर बनाऊंगा कुछ स्क्वायर यहां से भी बनेंगे। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मान लो यहां से स्क्वायर मैंने बनाए, ठीक है, और यहां से भी मैंने स्क्वायर बनाए, तो ये स्क्वायर की साइड है, मान लो कुछ भी है 5, फॉर एग्जांपल 5 5, तो 5 16 को भी डिवाइड करेगा, और मैंने 5 मान ली, 5 6 को भी डिवाइड करेगा। तो एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 6 को भी डिवाइड करे और 16 को भी डिवाइड करे।
और वो जो नंबर है जो 16 और 6 दोनों को डिवाइड करे वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि बड़े से बड़े साइज का स्क्वायर बने। एक बार देख लेते हैं वो नंबर क्या है। तो भाई 16 और 6 में बड़े से बड़ा कॉमन नंबर क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है 2, 2 से ऊपर कुछ नहीं है। तो जो भी स्क्वायर है उस स्क्वायर की साइड का साइज आ गया। ये स्क्वायर की साइड का साइज कैसे? कि दो दो साइज वाले 3 स्क्वायर यहां से बन जाएंगे इसकी ब्रेड्थ में से। आपको दिख रहा है 3, बिकॉज इसकी ब्रेड्थ 6 है। और नीचे से दो दो साइड वाले कितने स्क्वायर बन जाएंगे? टोटल दो दो साइड वाले टोटल 8 स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहां पर हमारे सामने एक फिगर है भाई, यहां पर एक फिगर है जहां पर 8 स्क्वायर नीचे बने हुए हैं और 3 स्क्वायर ऐसे बने हुए हैं। तो अगर आपने टोटल स्क्वायर गिनने हैं तो सीधी सी बात है 8 इंटू 3 कर दो, सारे बना के गिनने की जरूरत नहीं होती। तो 8 इंटू 3 24 स्क्वायर्स बनेंगे। इससे कम स्क्वायर्स नहीं बना सकते बिना कपड़ा वेस्ट हुए, ठीक है। तो ये 2 क्या आया? 2 आया स्क्वायर की साइड का साइज। और कितने स्क्वायर चाहिए वो हम क्या करेंगे? देख लेंगे भाई, लेंथ में कितने बने, ब्रेड्थ में कितने बने, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, नहीं भी आया हो तो एक बार ये ट्राई कर लो अपने एंड पर, ठीक है। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, पॉज करके ट्राई करो। What is the least number of square tiles? फिर से पूछ लिया, कम से कम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रोड 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना लंबा, एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। पिछली बार कपड़े में से स्क्वायर काटने थे, अब की बार भाई इस फर्श के ऊपर, इस रूम के ऊपर हमने टाइलें बिछानी है, वही स्क्वायर वाली टाइलें, और हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। तो वही बड़े से बड़ा साइज होना चाहिए स्क्वायर का। तो इसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। भाई इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक यूनिट में 1517 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 902 सेंटीमीटर। तो अब मैं 1517 और 902 इन दोनों का HCF लूंगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूंगा, ताकि मेरे को पता लग जाए कि स्क्वायर की जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड कितनी होगी, फिर बता देंगे सब कुछ। तो चलिए भाई इनका HCF लेते हैं हम, 902 एंड 1517। तो मैं देख लेता हूं दोनों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 9 और 2 11, जो 902 है ये 11 से डिविजिबल है। इन दोनों का सम 11 है, यहां पर सिर्फ 0 है, 11 से डिविजिबल है। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 11 इंटू समथिंग में। तो 11 इंटू 11 8 जा 11 2 जा। अगले वाले को भी मैं ब्रेक करना चाहूंगा, ये 11 से होता है कि नहीं? 7 और 5 12 और ये 2, ये तो इससे हुआ नहीं भाई। तो देखो इन दोनों के अंदर 11 तो कॉमन है नहीं, मतलब मेरे दिमाग के अंदर क्या चलता है वो मैं बता रहा हूं। 11 तो कॉमन है नहीं, HCF तो निकलेगा, कुछ और कॉमन होगा। मैंने 82 को भी ब्रेक कर दिया। 2 इंटू 41, पक्का 41 कॉमन होगा, हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। 11 2 इनमें कॉमन है नहीं, 41 कॉमन होगा। 41 एक प्राइम नंबर है। तो देखो भाई 41 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 41 इंटू समथिंग में इसको लिख रहा हूं, तो 41 से 3 पे जाएगा ये 123, ठीक है। 123 अगर होएगा तो यहां पर बचेगा जी 28 और 7, तो 41 7 जा पे चला गया 37। तो देखो इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने है, ये है इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है देख लो जल्दी से। दोनों के अंदर 41 कॉमन है, 37 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 41 दोनों में कॉमन है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस कैलकुलेशन को यहीं पर रहने देना कि जो स्क्वायर की साइड है वो 41 होगी, ऐसे 41 41 41 और 41 41 के कितने स्क्वायर्स यहां पर बन जाएंगे, ये कैलकुलेशन आपको बता रही है कि 902 को हम 41 इंटू 22 लिख सकते हैं। तो यहां पर टोटल 22 स्क्वायर बन जाएंगे। और 1517 को हम 41 इंटू 37 लिख सकते हैं। तो यहां पर टोटल 41 41 साइज के 37 स्क्वायर्स बन जाएंगे।
तो टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे आपने ये बताना है, सिंपल है। 37 स्क्वायर्स यहां पर बनेंगे, 22 स्क्वायर्स यहां पर बनेंगे। तो भाई इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर 37 इंटू 22 इतने स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 37 दूनी 74, 4 11 814, दैट इज ऑप्शन डी। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया यही बता देता हूं। मैंने 2 को वहां पर भेज दिया तो 37 2 74 याद ही होता है, 74 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, मैंने बताया है वैदिक मैथ वीडियो के अंदर, उसको आप यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना होता है। अमंग हुम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, कुछ स्टूडेंट हैं उनके अंदर पेन और पेंसिल बांटनी है, इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, कि हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन मिले, मतलब एक स्टूडेंट को 10 पेन मिले तो सबको 10 पेन मिले, ओके, और एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल मिली तो सबको 5 पेंसिल मिले। तो चलिए भाई, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास है 1001 पेन और हमारे पास है 910 पेंसिल। तो सबसे पहले तो आपको मैं कुछ विजुलाइज करवाना चाहता हूं जो लिखे बिना विजुलाइज हो सकता है। जैसे मेरे दिमाग में ये है कि भाई अच्छा, एक स्टूडेंट को मान लो यहां पर S स्टूडेंट है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो टोटल स्टूडेंट S हैं, तो पेन को मैं कैसे बांटूंगा, टोटल नंबर ऑफ पेन को मैं कैसे लिख सकता हूं, S नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू हर एक स्टूडेंट को कितने पेन मिले, मान लो A पेन मिले, A नंबर ऑफ पेन्स, तो पेन्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, S इंटू A, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज हर एक स्टूडेंट को कितने पेन मिले। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऐसी है और हर एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली वो मैंने लिख दिया B, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू B, ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है। ऐसे लिख के मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता लग जाए कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने निकालना है वो हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन है वो, ठीक है। हम पेन को भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू समथिंग लिख सकते हैं, पेंसिल को भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ये दिमाग का खेल है बस, ठीक है। तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग का खेल का ये मतलब है। तो हमें 1001 और 910 में से बड़े से बड़ा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है, बड़े से बड़ा कोई नंबर कॉमन निकालना है और उसको HCF बोलते हैं भाई, ठीक है। तो HCF ऑफ 910 और 1001, तो भाई बड़े बड़े नंबर हैं और इनमें गैप कम है। इस वक्त पर मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, मैंने वो मेथड आपको बताया है, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अभी 91, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो वो इनका HCF होगा या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, उस डिफरेंस को तोड़ के देख लेंगे अगर वो नहीं निकला तो। तो भाई ये 91 टेंजा, इन दोनों का डिफरेंस 91 है, 91 इसका फैक्टर है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूं। 91 इसको 10 से डिवाइड करता है, ओके, और इससे 91 ये आगे है, तो भाई इसको भी डिवाइड करेगा। अगर एक को डिवाइड कर दिया तो दूसरे को भी तो करेगा, बिकॉज वो उससे 91 ही तो आगे है। तो 91 11 जाइए है, तो मतलब अब ध्यान, HCF 91 इन दोनों का HCF हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 91 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। अब आपको और समझ में आएगा, 91 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट को 11 पेन मिले हैं, बिकॉज मैं 1001 को 91 इंटू 11 लिख सकता हूं। हर एक स्टूडेंट को 11 पेन मिले हैं और 91 स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को 10 पेंसिल मिली हैं। अगर एग्जामिनर ये भी पूछेगा ना कि हर एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली है, ये भी पूछ लेता है, तो द लीस्ट नंबर ऑफ, ये सारी कंडीशन देगा और बोलेगा लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स। लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल कब मिलेंगी, जब स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे, ठीक है। अदरवाइज ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई की जा सकती हैं 13 और 7 से, 13 7 91 है ना, 13 और 7 से भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन वो लीस्ट नंबर ऑफ नहीं आएंगी, ठीक है। तो भाई यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर उसने पूछा है स्टूडेंट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन ए। तो भाई ये थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस HCF के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा। इसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट
जो भी एग्जाम्स के मैंने नाम लिए, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, सारे कवर कर दिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है या ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते ये बात बोलना चाहूंगा कि भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।